आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे और घरों में सेफ़ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हमने जमात शशम उर्दू का सबक नंबर 3 पढ़ना है, जिसका उन्वान है मुक़द्दस शहज़ादियाँ। प्यारे बच्चों, आप अपनी बुक्स ओपन कीजिए, उर्दू की किताब खोलिए और मेरे साथ आप इसकी रीडिंग करेंगे। ठीक है, हम इसकी पढ़ाई करेंगे, तो शाबाश अपनी बुक ओपन करिए और मेरे साथ इसकी आपने पढ़ाई करनी है। मुक़द्दस शहज़ादियाँ। प्यारे बच्चों, आपने बहुत से शहज़ादों और शहज़ादियों की कहानियाँ पढ़ी और सुनी होंगी, और वैसे भी बच्चों को कहानियाँ जो है वो पढ़ने का और सुनने का शौक़ होता है। तो आइए आज हम नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाक साहबजादियों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबक को हम मुकम्मल फ़हम यानी समझ बूझ के साथ और ख़ामोशी से पढ़ेंगे और इसके तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का ख़ास ख्याल रखेंगे। नंबर 1 पर है हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहबजादी थी। आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के निकाह के 5 साल बाद पैदा हुईं। शक्ल सूरत में आप अपने वालिद माजिद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी हद तक मिलती जुलती थी। ऐलानी नबूवत के वक्त आपकी उम्र 10 बरस थी। ख़वातीन में सबसे पहले आपकी वालिदा माजिदा ने इस्लाम कबूल किया। उनके फ़ौरन बाद आपने भी इस्लाम कबूल फरमा लिया। आप बचपन से ही घर के कामकाज में अपनी वालिदा का हाथ बटाती, यानी हज़रत ज़ैनब जो थी वो शक्ल सूरत में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो थी वो काफ़ी मिलती थी, और इसके अलावा आपकी जो उम्र थी 10 बरस थी जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, और ख़वातीन में जो है आपकी वालिदा यानी हज़रत ख़दीजा ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, और उसके फ़ौरन बाद जो है वो हज़रत ज़ैनब ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। और इसके अलावा वो घर के कामकाज में भी अपनी वालिदा का यानी हज़रत ख़दीजा का हाथ बटाती थी, और आपको खेल कूद से कोई दिलचस्पी ना थी। नेक सीरत और पाकीज़ा अखलाक आपको अपने वालिदैन से विरसे में मिले थे। इसके साथ ही अल्लाह ताला ने आपको अक्ल फ़हम की दौलत से भी नवाजा था, यानी सूझबूझ की और अच्छे हाफ़ज़े अच्छे जहन की दौलत से नवाजा था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया, ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरी बेटियों में सबसे प्यारी बेटी है, जो मेरी मोहब्बत में काफ़रों के हाथों सबसे ज़्यादा सताई गई। यानी कुफ़ार ने बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किए थे हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पे। आपकी शादी हज़रत ख़दीजतुल कुबरा की बहन हाला के साहबजादे हज़रत अबुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुई। हज़रत ज़ैनब ने इस्लाम की खातिर बहुत सी कुर्बानियाँ दी और मसाइब को सब्र तहम्मुल से बर्दाश्त किया। जब आप मक्का से अपने वालिद मोहतरम से मिलने के लिए मदीना रवाना होने लगी, तो एक दुश्मन इस्लाम हबार ने आपको पत्थर खींचकर मारा, जिससे आप शदीद ज़ख्मी हो गई और बीमार रहने लगी। 8 हिजरी में 31 बरस की उम्र में हज़रत ज़ैनब ने विसाल फरमाया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर बेहद गमगीन थे। आपने हज़रत ज़ैनब की नमाज जनाजा पढ़ाई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जन्नतुल बकी में दफन किया गया। दूसरे नंबर पर है हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी साहबजादी थी। आपकी विलादत मक्का में हुई। आप अपनी बड़ी बहन हज़रत ज़ैनब से 3 साल छोटी थी। हज़रत रुक़ैया की तरबियत अपने वालिद माजिद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हज़रत ख़दीजतुल कुबरा की ज़ेर निगरानी हुई, यानी उन्होंने अपनी निगरानी में उनकी तरबियत फरमाई। हज़रत रुक़ैया फ़हम व फ़रासत, शर्म व हया और सलीका शारी में अपनी मिसाल आप थीं। हज़रत रुक़ैया ने भी अपनी वालिदा माजिदा और बहनों के साथ इस्लाम कबूल किया। हज़रत रुक़ैया का निकाह हज़रत उस्मान से किया गया। हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिसाली मियाँ बीवी थे। कुरैश की औरतें उनकी मोहब्बत और हुस्न सलूक की मिसालें दिया करती थी, यानी दोनों में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, और बहुत अच्छे मियाँ बीवी थे कि एक दूसरे का ख्याल रखते थे और उनकी
उनकी मिसाल दिया करती थी कुरैश की औरतें कि उनकी आपस में इतनी मोहब्बत है और आपस में इतना अच्छा हुस्न सलूक है। एक दिन हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने चहीते फ़र्जंद हज़रत अब्दुल्ला को गोद में लिए बैठी थी कि एक मुर्गा आया और उसने बच्चे के गाल पर अपनी चोंच मार दी। जहर फैल गया और ये फूल से फ़र्जंद अल्लाह को प्यारे हो गए। इस वाक़े के बाद हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत बीमार रहने लगी। हज़रत उस्मान ने बेहद मोहब्बत के साथ उनकी तीमारदारी की, यानी उन्होंने उनकी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से तीमारदारी की। लेकिन 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर पेश आया तो प्यारे नबी ने हज़रत उस्मान को हज़रत रुकैया की तीमारदारी की वजह से इस जंग में शिरकत से मना फ़रमाया। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इलाज और तीमारदारी में कोई कसर ना छोड़ी, मगर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये चहेती साहबजादी 30 वर्ष की उम्र में अपने खालिक़ हकीकी से जा मिली। मुजाहिदीन इस्लाम ग़ज़वा बदर में फ़तह याब होकर जब मदीने तशरीफ़ लाए तो उन्हें हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के विसाल की ख़बर मिली, यानी उनकी वफ़ात की ख़बर मिली। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत रंज हुआ, यानी बहुत ज़्यादा दुख हुआ। आपको इस बात का भी बहुत दुख था कि हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल आपकी गैर मौजूदगी में हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जनाजे में शिरकत नहीं फरमा सके। प्यारे बच्चों, आज हमने जो है इसकी सफ़ा नंबर 9 तक 11 की रीडिंग की है। कल हम अगले पेजेस की, इसके अगले सफ़ों की रीडिंग करेंगे। इसके बाद आपने अभी जो है जमात का काम लिखना है। शाबाश, अपनी नोटबुक्स ओपन कीजिए, अपनी उर्दू की नोटबुक ओपन करें और नोटबुक्स पर आपने ये अल्फाज मानी लिखने हैं। आज का दिन आप लिखेंगे बुध है, आज 16 सितंबर है, डेट लिखेंगे और उन्वान लिखेंगे और दर्ज अल्फाज के मानी लिखें। ठीक है, ये अल्फाज मानी आपने अपनी नोटबुक्स पर लिखने हैं। पहला है अक्लो फ़हम। अक्लो फ़हम का मतलब है सूझबूझ, मसाइब, तकलीफ़ें, मुश्किलात, सब्र तहम्मुल, बर्दाश्त, विसाल फरमाना, इंतकाल करना, गमगीन, दुखी, उदास, सलीका शारी, घरेलू कामों में महारत, तीमारदारी, बीमार की खिदमत करना, कसर ना छोड़ना, कोई कमी ना छोड़ना, पैकर होना, नमूना होना, मिसाल होना, यके बाद दीगरे, एक के बाद दूसरी। तो बच्चों, ये आपने क्लास के काम में यानी जमात के काम में आपने ये लिखने हैं अल्फाज मानी। उसके बाद आपने घर का काम करना है। घर का काम भी आपने नोटबुक पर लिखना है, मार्जिन लाइन ड्रा करनी है। आज का दिन बुध लिखना है 16 सितंबर 2020, उन्वान लिखना है और आपने बहुत अच्छी सी प्यारी सी राइटिंग में बग़ैर किसी गलती के आपने ये मुहावरात जो हैं मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करना है। ये आपने नोटबुक्स पर लिखने हैं और याद भी करने हैं। दर्जल मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला है अक्लो फ़हम। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह ताला ने अक्लो फ़हम की दौलत से नवाजा था। दूसरा है अपनी मिसाल आप होना। ताजमहल कदीम यादगारों में अपनी मिसाल आप है। खालिक़ हकीकी से जा मिलना। हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 30 वर्ष की उम्र में खालिक़ हकीकी से जा मिली। मग़मूम, मग़मूम का मतलब होता है दुखी, परेशान, गमगीन। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेहद मग़मूम और बीमार रहने लगी। मुशाबे होना। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शक्ल सूरत और अदात इतवार में अपने वालिद मोहतरम से बेहद मुशाबा थी। दिल जोई करना। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर लम्हा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दिल जोई फरमाते थे। प्यारे बच्चों, ये आपने घर के काम में लिखना है और आपने जमात का काम और घर का काम बहुत अच्छी राइटिंग में लिखना है, नीट करके लिखना है। रिमूवर इस्तेमाल नहीं करना बेटा, और आपने वाइटनर भी इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। और काट कर भी नहीं लिखना और बहुत अच्छा करके साफ़ सुथरा लिखना है। और फिर आपने ये जो घर का काम और जमात का काम है लिखने के बाद आपने इनको याद भी करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। बहुत अच्छी तरह आपने इनको याद भी करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।